नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। इलेक्शन का समय चल रहा है। हर व्यक्ति अपना वोट जिसको देने का अधिकार है वो देते हैं, लेकिन समझदार लोग तो ज़रूर वोट करते हैं। तो समझदार व्यक्ति क्या विचार करके अपना वोट डालते हैं, किस व्यक्ति अथवा किस पार्टी को वोट दें, वो कैसे तय करते हैं। आप गौर करेंगे तो आपको 3 बिंदु पर आपको नज़र आएगा। पहला, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, हमें कौन सी पार्टी अथवा कौन सा व्यक्ति हमको देने वाला है। दूसरा, सामाजिक लाभ किस पार्टी में निहित है, जैसे रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, बिजली, सामाजिक न्याय इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्र का हित और हमारी संस्कृति। राष्ट्र की तो हमारी संस्कृति, इसको हम महत्वपूर्ण सबसे अधिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के पहले 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान भारत से कट करके एक देश बना अलग, और वहाँ पर ही नहीं, अफ़गानिस्तान 1919 ईस्वी को भारत से अलग होकर के अलग राष्ट्र बना, और बांग्लादेश में भी 1971 के पहले वहाँ पर बांग्लादेश था नहीं। ये सभी के सभी देश कल भारत के ही अंग थे। वहाँ की जनता ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और सिर्फ सामाजिक हित की ओर ध्यान दिया था, और राष्ट्रहित और अपनी संस्कृति के ध्यान नहीं देने के कारण नतीजा क्या हुआ आज देखिए। आज कितना पिछड़ा हुआ वो असभ्यता भरी जिंदगी जीवन कर जी रहा है। दुनिया के नज़रों में वे कितने दबे कुचले और असहाय हैं। आप कहेंगे कि विज्ञान के इस युग में भारत के लोग वर्तमान समय में क्या सोच करके वोट कर रहे हैं। क्या सिर्फ उस समय जो पछतावा उन लोगों को हुआ, क्या वैसा काम आज कर रहे हैं क्या? देखेंगे आप कि हमने अभी बताया कि विज्ञान के इस युग में हर व्यक्ति तर्क, तथ्य, प्रमाण चाहता है और अपना विचार मंथन करता है, तभी वोट करता है। अभी हाल के वर्षों में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि सबसे अधिक सीट 240 मिला भारतीय जनता पार्टी को, 99 सीटें कांग्रेस को मिला, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिला। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लिया, बाकी कांग्रेस 99 और अन्य जितनी पार्टियां वो सब के सब 50 का आंकड़ा भी नहीं प्राप्त कर पाए। समझदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को, हम अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी संस्कृति को, हम अगर सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो हम अपनी संस्कृति को अगर नहीं बचा सकते, हम अपने माँ बहन की रक्षा नहीं कर सकते, तो बताइए ये हमारा वोट देने का जो अधिकार है वो अधिकार का हम दुरुपयोग न कर दें। हम किसी के बहकाव में आकर के, हम किसी के नासमझी में आकर के हम क्यों वोट करेंगे? तो जो पार्टी हमारा चिंतन करता है इन तीनों बिंदुओं को, तो उसमें आप देखिएगा कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड अभी बड़ी चर्चा आ रहा है, तो वक्फ बोर्ड जब लाया जा रहा था, कांग्रेस ने जब उसे ला रहा था तो उसको मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया आपने, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड बनाया, तो वक्फ बोर्ड में अभी उनके पास में कितना ज़मीन है? 9,40,000 एकड़ ज़मीन, अर्थात एक नया पाकिस्तान बनाया जा सकता है, उतना ज़मीन मुसलमानों के पास है। भारत में हिंदुओं के पास, सिख, जैन और बौद्ध के पास कितना ज़मीन है? ये आपको तो दोनों बनाना चाहिए था। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा है। यूं ही यहाँ की जनता ने सिर्फ 99 सीट नहीं दिया। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ठीक है कांग्रेस है, बाकी अन्य पार्टियां क्या राष्ट्र और ये
संस्कृति की बात करता है तो आपको लगेगा कि नहीं, वे अपनी संस्कृति की रक्षा की बात, वे अपने राष्ट्र की सुरक्षा की बात तो चर्चा तक नहीं करते। कौन कितना दे रहा है, उसे कितना लाभ होने वाला, बस इस छोटी सी बात में सिमट करके रहने की चर्चा करता है। ऐसे में समझदार आदमी समझकर वोट करता है, और नहीं जो करेगा समझ करके वोट, वो कल के दिन में ये अपनी संस्कृति, अपनी बेटी, अपने रिश्तेदार को भी अपना बना के नहीं रख सकता। क्योंकि जो संस्कृति दूसरी है वह संस्कृति बहुत कठोर है, वह सर्व तन से जुदा की नारा लगाता है। और जो भारत की संस्कृति है वह संस्कृति क्या कहता है, बटोगे तो कटोगे। मतलब फिर भी बहुसंख्यक होकर के भी कह रहा है बटो नहीं, नहीं तो वे काट देंगे। वो देखा उन्होंने पाकिस्तान में किस तरह से 23% हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध थे, आज सबको काट के परेशान करके आज वहाँ बेचारे 10% नहीं रह गए। अफगानिस्तान में जड़ से बस्तियाँ की बस्तियाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब जो हमारे अपने थे, सब के सब उजाड़ दिया गया निर्ममतापूर्वक। कोई भी व्यक्ति देख सकता है, ये कोई छिपाई वाली बात, लाज वाली बात नहीं है, ये स्पष्ट आप आंकड़ों में, इंटरनेट के ज़माना आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में प्रत्येक दिन न्यूज आ रहा है कि वहाँ पर उजाड़ा जा रहा है, और पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार है सब साइलेंट है, कुछ नहीं होगा। 30% था वहाँ पर भी वही हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदुओं की संख्या अधिक है, सभी सुरक्षित हैं। मुसलमान भी सुरक्षित हैं। मुसलमान की संख्या आज़ादी के समय 9% था, आज देखिए 15-20% लोग कह रहे हैं, वो भी सुरक्षित है। तो यह सनातन संस्कृति जो है, यह संस्कृति विश्व की संस्कृति है, और इस संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए चिंता जितने हमको है उतना आपको भी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय। यह कौन पार्टी अपने राजनीतिक मंच से बोल सकता है? आप गौर करिएगा, भारतीय जनता पार्टी इसमें खरा उतरता हुआ नजर आएगा। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, यह बात अगर कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो अपने मंच से बोल देगा, उस दिन बोलने वाला व्यक्ति को खींच करके बाहर कर देगा। अपने देश में भारत माता की जय, वंदे मातरम, सत्य सनातन धर्म की जय हो, ये जो 3 बात है, वंदे मातरम, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, जय श्री राम। श्री राम तो कन कन में बसे हैं, भारत में नहीं बोल सकता सिवाय भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आत्मचिंतन करके हर व्यक्ति वोट करता है। आप भी वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।